पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए। तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम तो बस यही मांगते, जीवन अपना हो सफल। आपकी आशीष से सुंदर बने हर एक पल। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए। तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज अगस्त 4 संत जॉन मैरी वियानी का त्योहार। आज हम विशेष रूप से इस पवित्र मिस्सा बलिदान में तमाम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो विशेष रूप से पल्ली पुरोहित है एवं धर्म प्रांतीय पुरोहित है, क्योंकि जॉन मैरी वियानी उनका पैट्रन संत माना जाता है। हम विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने अनुग्रह दे, आशीष दे। और विशेष रूप से सेंट जॉन मैरी वियानी का मध्यस्थता हमारे पुरोहितों को प्राप्त हो। रविवार का दिन है, हम विशेष रूप से हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख लाते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी है हम चरणों में आए, पापी है हम चरणों में आए। मुक्तिदाता माफ करो,
मुक्तिदाता माफ करो, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा, सर्व धरा पर हितकारी इंसान की महिमा, महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। धन्य कहते और गुण गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा हे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी है, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। महिमा जगत का पाप दूर करने वाले, हम पर दया तू कर ले, पिता के दाहिने विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। महिमा तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग, पिता की महिमा स्वर्ग परी है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी कृपा से पुरोहित संत यूहन्ना मरिया वियानी अपने प्रेरित उत्साह के लिए सुप्रसिद्ध थे। इनके आदर्श जीवन और मध्यस्थ प्रार्थना के प्रभाव से हम अपने भाई बहनों को क्रिस्त की ओर आकर्षित करें और उनके साथ अनंत महिमा प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16, वाक्य संख्याएं 2 से 4 और 12 से 15। इजराइलियों का पूरा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इजराइलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इसलिए इस मरुभूमि में ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं।
प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर दिन प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूँगा और देखूँगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। मैं इज़राइलियों की शिकायतों को सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया। और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की ज़मीन पर पाली की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इज़राइली यह देखकर आपस में कहने लगे, मान हूँ, अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जो प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। प्रभु की महिमा, उसका सामर्थ्य और उसके किए हुए चमत्कार, यह सब हमने सुना और जान लिया है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया। उसने आकाश के द्वार खोल दिए। उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। मनुष्य ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया। वह उन्हें
पवित्र देश तक ले चला, उस पर्वत तक जिसे उसके दाहिने हाथ ने जीता था। प्रभु ने उन्हें स्वर्ग की रोटी दे दी। 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 दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्या 17 एवं 20 से 24 तक। पाठ का मूल वाक्य है, नवीन स्वभाव ग्रहण कीजिए जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुरूप हुई है। मैं आप लोगों से यह कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूँ कि आप अब से गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें, जो बेकार की बातों की चिंता किया करते हैं। आप लोगों को मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं मिली है। यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना है और उस सच्चाई के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो यीशु में प्रकट हुई, तो आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संदेश सुनो सुनो रे, खबर ये नहीं सुनो, यीशु राजा है, राजा शासक दुनिया के। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संज्ञाएं 24 से 35। जब लोगों ने देखा कि वहां ना तो यीशु है और ना उनके शिष्य, तो वे नावे पर चढ़कर यीशु की खोज में कफरनाहूम चल दिए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर आप यहां कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए
कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है, और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। तो लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटियां दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूं, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज रविवार का दिन है और साथ ही साथ आज सेंट जॉन मेरी वियानी का त्योहार है। ये सप्ताह, जैसे मैंने बारंबार कहा है कि अनेक बड़े बड़े संतों का त्योहार हमने मनाया है, और इसका एक प्रकार का कल्मिनेशन के तरह आज माता कलीसिया अगस्त 4 सभी पल्ली पुरोहितों का संरक्षक संत, धर्म प्रांतीय पुरोहितों का संरक्षक संत जॉन मेरी वियानी का त्योहार मनाती है। सेंट जॉन मेरी वियानी, उनका जन्म 1786 फ्रांस में हुआ था। 1786 उनके जन्म फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरुआती दौर पर हुआ था। बहुत ही एक प्रकार रेबेलियस समय पर उनका जन्म हुआ था। जिस तरह से आज के पहले पाठ में हारून और मूसा के विरुद्ध लोग बुनबुना रहे थे, इस समय भी लोग पूरे विश्वास से एक प्रकार मोह भंग हो चुके थे और विश्वास से भटक चुके थे। विशेष रूप से विश्वास के विरुद्ध इस रेवोल्यूशन को माना जाता है, कैथोलिक विश्वास के विरुद्ध। और उस समय जॉन मेरी वियानी का जन्म होता है। समय इस प्रकार का था और सारे फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसके तहत वह अपनी पढ़ाई, प्रारंभिक पढ़ाई नहीं कर सका। ना सिर्फ वो पढ़ाई नहीं कर सका, वो चूंकि एक बड़े गरीब घर से था, तो बड़ी समस्याओं के बीच में उनका बचपन गुजरा। लेकिन मन में ईश्वर के प्रति बड़ा प्रेम था और पुरोहित बनने की उनकी एक प्रबल इच्छा थी। परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी वो अपने आप को सेमिनरी के लिए दाखिला लिया, लेकिन वहां पर उनका जीवन इतना आसान नहीं था।
चूंकि उनके प्रारंभिक शिक्षाएं नहीं हुई थी, उन्हें पढ़ाई में काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम 10वीं तक की पढ़ाई नहीं करते हैं और उसके बाद में हम लोग कॉलेज में या इस प्रकार की पढ़ाई में दाखिला लेते हैं, तो कितना परिश्रम करना पड़ता होगा उस बच्चे के लिए स्टडीज के साथ में कोप अप करने के लिए। यही जॉन मेरी वियानी के साथ में भी हुआ। वो लैटिन कभी सीख नहीं पाया और उस समय लैटिन के बिना पुरोहित बनना लगभग असंभव सा था। सारी परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी सिर्फ उनके मन में एक जुनून था, पुरोहित बनना है, और उसके आगे भी, जिसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में। इसलिए वह अपना परिश्रम जारी रखा। हालांकि सेमिनारी से बाहर निकल जाने के बावजूद भी वह अपने परिश्रम जारी रखा और अंत में 1815 में वह एक पुरोहित के रूप में उनका अभिषेक हुआ। अभिषेक करते समय काफी नियमों को वो दरकिनार करते हुए सिर्फ उनके जुनून के प्रति और अगाध पवित्र यूक्रिस्ट के प्रति उनका प्रेम के कारण उन्हें पुरोहित का अभिषेक दिया गया। जब उनका अभिषेक हुआ तो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये मामूली सा पुरोहित एक समय दुनिया के सबसे प्रचलित पुरोहितों में अपने नाम दर्ज कराएंगे। उसके लिए योहन मेरी वियानी के जीवन में 2 विशेष बातों को मैं आधार मानता हूं। सर्वप्रथम उनका विजन, वह पवित्र यूकरिस्ट एवं प्रभु पर पूरी तरह से अपने पुरोहिताई जीवन आधारित किया था। हिज विजन ऑफ क्राइस्ट, उनका विजन जो था प्रभु था और उनका मिशन भी उससे भी काफी मिला जुला था। उनका मिशन था आत्माओं को बचाया जाना है, साल्वेशन ऑफ सोल्स। विजन प्रभु है, मिशन आत्माओं को बचाए जाना है। सिर्फ इसी दोनों चीजों पर अपने पूरे जीवन को वो आधारित कर लेते हैं। इसलिए जब वे अपने पल्ली की ओर जा रहा था, प्रथम बार आर्स की ओर जा रहा था, एक बालक से पूछा कि मुझे आर्स जाने की रास्ता तुम बताओ, मैं तुम्हें बदले में स्वर्ग का रास्ता बताऊंगा। शो मी द वे टू आर्स एंड आई विल शो यू द वे टू हेवन। ये व्यक्ति इस प्रकार का व्यक्ति था। उनका पूरा जीवन इसी पर आधारित था। आर्स की रास्ता मुझे बताओ और मैं तुम्हें स्वर्ग की रास्ता बताऊंगा। प्रभु उनका विजन था, यीशु उनका विजन था, आत्माओं को बचाना उनका मिशन था। पूरे जीवन हम जानते हैं उन्होंने इसी के लिए लगाया है। पवित्र यूकरिस्ट के अगाध प्रेम के कारण वह आर्स के लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। उस समय के लोग धर्म से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था और उसी के साथ साथ आर्स के लोगों के बारे में बड़ी कुप्रसिद्धि भी थी कि वे ऐसे ही एक लाइसेंशियस जीवन में विश्वास करते थे। विश्वास उनके जीवन से अछूता था और ऐसे लोगों के बीच में योहन मेरी वियानी एक पुरोहित के रूप में पहुंचते हैं। कुछ समय के बाद उनके अगाध प्रभु के प्रति प्रेम के कारण वह अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मजबूत करते हुए
सालों के बाद ऐसे बताए जाते हैं आर्स के तमाम लोग अपने जीवन परिवर्तित करते हैं। और ना सिर्फ वह आर्स के लोगों के जीवन में अपना अमिट छाप छोड़ देते हैं, बल्कि विश्व भर के लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। उनसे कन्फेशन सुनने के लिए, उनसे परामर्श करने के लिए घंटों भर लोग लाइन में लगा रहते थे हर रोज। ऐसे बताते हैं कि जब फ्रांस में बहुत ठंड पड़ता था, 12-12 घंटे वह कन्फेशनल में बिताया करते थे। और जब गर्मी के अवसर पर यह समय 16 घंटे तक वो कन्फेशन सुनते हुए बिताते थे। कहने का बस यही तात्पर्य है कि वे लोगों को विशेष रूप से जिस तरह से अपने मिशन को अपनाया था, आत्माओं को बचाए जाना है, पूरे जीवन उसके लिए समर्पित किया था। उनको उनके साथ कन्फेशन करने के लिए ना सिर्फ पुरोहित, बिशप्स, पोप्स भी जाया करते थे। ऐसे एक महान संत का त्योहार कलीसिया आज मनाती है। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग भी हमारे समय में भी इस प्रकार के एक समय में गुजर रहे हैं। लोगों के जीवन में धर्म या विश्वास से बहुत बड़ा ताल्लुकात नहीं है। ईश्वर की कृपा यह है कि हमारे भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन विश्व भर में अगर हम एक प्रकार नजर डालें तो हमें देखने को मिलेगा कि अनेक लोगों के जीवन में धर्म कोई मायने नहीं रखते हैं। मैं अक्सर लोगों को पूछते हुए कुछ ब्लॉगर्स के बारे में सुना है कि डू यू नो जीसस, डू यू बिलीव इन जीसस। अधिकांश लोग जो एक प्रकार से ईसाई धर्म को मानने वाले जो देश है वहां पर यही कहते हैं, उनको उनमें ना विश्वास है और उनसे कोई ताल्लुकात है। तो हम लोग जिस तरह आर्स के उस समय के लोग रहा करते थे, लगभग उसी प्रकार के एक समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां धर्म का कोई ताल्लुकात अपने जीवन से नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, इस समय एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति, जॉन मरी वियानी, जिस तरह से आर्स के लोगों के जीवन में एक प्रकार एक बड़ा परिवर्तन का मुख्य बिंदु बना, उसी प्रकार एक पुरोहित सारे विश्व में या सारे फ्रांस में एक रिवाइवल का कारण बना। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे पुरोहित लोग भी उनका उदाहरण के अनुसार चले। हमारा विजन भी प्रभु पर सदा बनी रहे। हमारे मिशन भी आत्माओं को बचाना जाना रहे। विशेष रूप से कभी कभी जब हम कलीसिया की ओर देखते हैं तो हमें यह ना विजन दिखता ना मिशन दिखता है। अगर हम लोग दक्षिण की कलीसिया की ओर देखते हैं, वहां पर अभी भी तय नहीं हुआ है कि किस तरफ देखकर प्रार्थना करनी चाहिए। पूरी कलीसिया जीवन उस पर बर्बाद किए जा रहे हैं। अगर हम उत्तर भारत की बात की जाए, यहां पर एजुकेशन के आगे हम सोचने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। ना मिशन के ऊपर हमारी चिंता है, ना विजन के ऊपर हमारा कोई मजबूत पकड़ है। प्यारे भाई और बहनों, जब इस महान संत का त्योहार मनाते समय यह हम सबों के लिए हमेशा एक चुनौती के रूप में सदा बनी रहे। संत जॉन मेरी वियानी का ना सिर्फ जीवन, उनके विजन और मिशन फिर से हम सबको प्रभु की ओर हमारे जीवन को आधारित करने के लिए हमेशा चुनौती प्रदान करें। विशेष रूप से पुरोहितों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा मिशन, भले हम किसी भी प्रकार की मिनिस्ट्री कर ले,
हमारे जीवन का मिशन आत्माओं को बचाए जाना जरूरी होना चाहिए। भले हम एजुकेशन मिनिस्ट्री करें, भले हम सोशल वर्क करें, हॉस्पिटल मिनिस्ट्री करें, पैरिश प्रीस्ट का कार्य करें, कुछ भी कर ले, अगर हमारा विजन प्रभु नहीं है, मिशन आत्माओं का बचाव नहीं है, तो हमारे जीवन निरर्थक है। जब योहन मेरी वियानी का त्योहार बनाते समय उनका जीवन हमें हर समय चुनौती प्रदान करे, उनकी मध्यस्थता विशेष रूप से उन तमाम पुरोहितों के लिए एक आदर्श, न सिर्फ एक आदर्श, एक मध्यस्थ बन जाए जो अपने पुरोहिताई जीवन में भी स्ट्रगल करते हैं, अनेक प्रकार से स्ट्रगल करते हैं। इस महान संत हमारे लिए प्रार्थना करें। आइए हम आज, जैसे मैंने पवित्र मिस्सा की शुरुआत में कहा था, अपने अपने जीवन में जो लोग, जो पुरोहितों को हम जानते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। विशेष रूप से जॉन मेरी वियानी की मध्यस्थता द्वारा उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु ने अनुग्रह प्रदान करे, अपनी सेविकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने आशीष हर समय प्रदान करे। आमीन। आइए हम लोग हमारे विश्वास की घोषणा के लिए खड़े हो जाए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसके प्रार्थना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर ने इस्राएली जनता को मिस्र देश से छुड़ाकर मरुभूमि में मरवा डालने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्रतिज्ञात देश पहुंचाने के लिए लाया था। जब लोगों के पास मरुभूमि में खाने को कुछ नहीं था और उन्होंने अपना दुखड़ा व्यक्त किया, तब ईश्वर ने उन्हें मन्ना प्रदान किया। लेकिन यीशु हमें कभी नष्ट ना होने वाला अपना शरीर को भोजन के रूप में देना चाहते हैं। हम प्रार्थना करें कि जीवंत रूठ यीशु के शरीर को हम योग्य रीति से ग्रहण कर सके और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं धर्मसंगी ईश्वरीय वचन के परामर्श एवं यूक्रिस्ती समारोह को मनाकर लोगों के विश्वास को दृढ़ बना सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हालांकि दास प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है, लेकिन आज भी बाल मजदूरी, देह व्यापार, पुरुष वर्चस्व एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसी दास्तां समाज में उपस्थित है। इस तरह की परिस्थिति से समाज को जल्द ही छुटकारा मिले, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। खेती के नए तरीके और उन्नतशील बीज एवं उर्वरक की उपलब्धता से
उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों को आज भी भूखा पेट सोना पड़ता है। ईश्वर किसी भी बच्चे या जवान व्यक्ति को भूखा पेट ना रखे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, विशेष रूप से आज हम कलीसिया के लिए और विशेष रूप से पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं। जॉन मेरी वियानी की मध्यस्थता द्वारा प्रभु उन तमाम पुरोहितों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं जो अपने जीवन में प्रभु पुरोहिताई जीवन को जीने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं। प्रभु ने मदद कर और विशेष रूप से प्रभु आप पर पूर्ण विश्वास करते हुए आगे बढ़ने की उन्हें तुम शक्ति प्रदान कर। प्रभु, साथ ही साथ हमारी तमाम अन्य प्रार्थनाओं को भी हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जिन लोगों ने हमारे पास में अपनी प्रार्थना निवेदन भेजे हैं, उनकी प्रार्थनाओं को, विशेष रूप से जो लोग अत्यंत बीमार हैं, उन्हें हम समर्पित करते हैं। हमारे बेनिफैक्टर्स को भी हम याद करते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। प्रभु, सभी के प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर, तेरे पुत्र के मीठे एवं मधुर नाम पर आमीन। उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिससे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन भी लाते हैं, अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार भी लाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके अपना आनंद उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह
उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु शक्तिमान भगवन। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सभी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए इस वर्ग हमें मनाने, देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए,
किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज जब हम पुरोहितों के संरक्षक संत जॉन मेरी वियानी का त्यौहार मनाते इस समय हम विशेष रूप से कलीसिया में सेवा कर रहे सभी समर्पितों के लिए, पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में प्रभु उन्हें तुम सच्चा विजन और सच्चा मिशन प्रदान कर। प्रभु आप पर आधारित प्रभु लोगों के लिए और प्रभु विशेष रूप से उनकी आत्माओं को बचाए जाने के लिए प्रभु वो अपने पुरोहिताई जीवन एवं अपनी सेविकाई प्रभु सारी तेरी सेवा में समर्पित करें। कमजोर पुरोहितों को और विशेष रूप से लड़खड़ाते पुरोहितों को तू मजबूती प्रदान कर। अपनी सेविकाई का प्रभु अनुभव एवं विशेष रूप से उसके द्वारा अनेक लोगों को तू प्रभु बचाने की कृपा कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक उपहारों से बल प्रदान किया है। हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जश्न मनाए, झूमे नाचे प्रभु गुण गाए। आज हम जश्न मनाए, झूमे नाचे प्रभु गुण गाए। नया है ये दिन खुशियों की बहार, नया है ये दिन खुशियों की बहार। आओ मनाए वियानी का त्योहार, आओ मनाए
जो